अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और मुल्क के अंदर सियासी एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक तरफ सेनेट का इजलास था, फिर कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है। कल पीटीआई की कुछ एक्टिविटीज़ भी रही, इंशाल्लाह उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। और तरीके आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अब नए लोग उसमें शामिल हुए हैं और मज़ीद भी उनकी कोशिश जारी है, तो इंशाल्लाह उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, उनके इलेक्शंस के हवाले से। गरीदा फ़ारूकी साहबा का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी बात करेंगे। और मुल्क के अंदर सियासी बुरान तो था ही, अब आइनी बुरान भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तियारात की तकसीम का जो मामला है, इंशाल्लाह उस हवाले से भी बात करेंगे। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीटीआई की एक्टिविटीज़ की। अब इमरान खान साहब एक तरह से कह लें कि बड़ी खामोशी के साथ हुकूमत के खिलाफ अपनी एक मुहिम चला रहे हैं, और वो मुहिम दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पहले पंजाब असम्बली, फिर कौमी असम्बली, और अब तो सिंध असम्बली के अंदर भी आप कह लें कि पीटीआई के जो लोग हैं वो भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कल भी हमने कौमी असम्बली के अंदर भी देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में वो तकरीर उन्होंने करनी थी, वो तकरीर भी ना कर सके इस एहतजाज की वजह से। पीटीआई के लोगों ने आप कह लें कि कुछ कार्ड्स उठा रखे थे और उन्होंने बड़ा भरपूर किस्म का वहाँ पर एहतजाज किया और नारेबाजी भी की उन्होंने। और कौमी असम्बली के अंदर तो देखा जाए तो एक आप पीटीवी का एक कैमरा होता है और वो एक बड़े मखसूस एंगल के साथ चीज़ों को दिखा रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन पर भी सख्ती है। जिस तरह बाकी मीडिया चैनल्स पर सख्ती है तो वो भी फिर नहीं दिखा सकते। तो अब ये मेंबरान क्या करते हैं, ये अपने मोबाइल निकाल लेते हैं और अपने मोबाइल पर ये क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं। और वो आपने देखा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको नज़र आए होंगे। तो कल पीटीआई ने अपना भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और ये जो एहतजाज का सिलसिला ये अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मुख्तलिफ असम्बलीज़ के अंदर, और अब वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। और वो अपना रिकॉर्ड, पहले भी उन्होंने उसको तरीका बड़ा मुनफरिद अपनाया। उन्होंने वो कार्ड्स लेकर आते हैं और जब भी वो असम्बली के अंदर एंटर हो रहे होते हैं या बाहर निकल रहे होते हैं, उनको कोई भी कैमरा नज़र आता है तो उसके सामने वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा, अब तरीके आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि शायद खकान अब्बासी से बात की जाए, उनको साथ मिलाया गया। और अब जो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, अब ये आप कह लें कि ये पीपी के एक बड़े लीडर थे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये छोड़ चुके हैं। और उनके साथ सीनियर सियासतदान भी लिखा जाता है, और अक्सर औकात आप टीवी पर उनकी गुफ्तगू भी सुनते रहते हैं। तो वो भी तरीके आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ मिल गए हैं, और भी मज़ीद ये कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोगों को भी साथ मिलाया जाए। और एक कह लें कि आप अपोजिशन का गठजोड़ है, और इसको वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना मौसर अंदाज में वो अपना रिकॉर्ड जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का भी हिस्सा बन चुके हैं, और कल उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा जिस तरीके से इमरान खान जेल काट रहे हैं और जिस तरह पिछले 2-3 साल से उन्हें और उनके जमात को इंतकाम का निशाना बनाया गया है, उससे उनका कद बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका है। और नो डाउट, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को जितनी ज़्यादा दबाने की कोशिश की, और मतलब आप कह लें कि अब सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, तो उल्टा इससे भी क्या है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। बजाय उसके फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान को कह लें आपके करप्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आवाम अब सब कुछ जानती है और आवाम को पता है कि हक़ाइक़ क्या हैं, और चीज़ें खुलकर खुद ही सामने आ जाती हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और जो चीज़ें नहीं भी आनी होती वो भी आ जाती हैं। तो इसलिए इनकी तो हर मुमकिन कोशिश थी कि इमरान खान को दबाया जाए, उनकी सियासत को ख़त्म किया जाए। जो कुछ उनकी पार्टी के साथ किया गया, आप कह लें कि पिछले ये 2-3 साल में, तो उसके बाद भी इमरान खान का कद बढ़ा है। और अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं। और इंशाल्लाह ये दिन ब दिन चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, तो हुकूमत के लिए तो मुश्किलात अब बढ़ती जा रही हैं। अच्छा जी, ये तो थी अब पाकिस्तान की सूरत। अब थोड़ी सी बात करते हैं अमेरिका के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब उन्होंने हलफ अपना उठा लिया है, और हमने वहाँ पर देखा कि लोगों ने इसको बड़ा सेलिब्रेट किया। हत्ता कि पहले जिस तरह आप कह लें कि जो बाइडन आए थे तब भी लोगों ने सेलिब्रेट किया था, लेकिन इस दफ़ा लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट किया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जी अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और उन्होंने बाकायदा अपना हलफ भी उठा लिया है, और उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ तो जारी हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है, और वो क्लिप है गरीदा फ़ारूकी साहबा का, और जिसमें वो ये बात करती नज़र आती है। क्योंकि ये क्लिप तो पहले का है, लेकिन वो वायरल अब फिर दोबारा से होना शुरू हो गया है। तो वो बात करती नज़र आ रही हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन तो जीत चुके हैं, क्या वो प्रेसिडेंट बन पाएंगे या नहीं। क्योंकि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान की सियासत है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हुआ कि इमरान खान इलेक्शन तो जीता, लेकिन उसके बाद उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। तो वो कुछ इस तरह की बातें कर रही थी कि इस पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, इनका क्या बनेगा, ये सदर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। तो गरीदा फ़ारूकी साहबा को ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि वो पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, वो अमेरिका है। और अमेरिका के बाद जब कोई इलेक्शन जीतता है तो ज़ाहिर बात है हुकूमत उसकी बनती है। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि फार्म चेंज कर दिए जाते हैं और सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। और क्योंकि आपने देखा होगा कि वैसे भी उनकी ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान की जो सियासत है वो बहुत सिमिलर है।
अब देखें कि दोनों पर ही कातलाना हमले भी हुए, दोनों ने उससे कह लें कि उससे निकले भी, और दोनों ने जिस तरह से फ़ाइट किया और जिस तरह से दोनों ने इलेक्शन लड़ा, तो बहुत चीज़ें मिलती जुलती हैं। ये पहले भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है। खैर गरीदा फ़ारूकी साहबा को ये देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका था, वहाँ पर वो इलेक्शन जीते हैं। और देखें अब उसके बाद उनकी हुकूमत भी बनी है, और हुकूमत बनने के बाद जिस तरह से अब वो स्टेप्स ले रहे हैं, और वहाँ की आवाम मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही है, जो कि पहले हमें देखने में नज़र नहीं आता। हत्ता कि जो बाइडन भी बने थे, अमेरिका की ये सूरत नहीं थी जो हमें अब वहाँ पर नज़र आ रही है। और फिर अमेरिका में एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो हुई है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर, उन्होंने जी सदर ट्रंप को ख़त लिखा है और उन्होंने इमरान खान की रिहाई और बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसियों की तब्दीली और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। अब देखना इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, इंशाल्लाह वो भी मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। खैर से उन्होंने अब ट्रंप साहब को ख़त लिख दी है, और ख़त के बाद अब क्या रिस्पॉन्स आता है इंशाल्लाह वो तो चीज़ें फिर देखनी होंगी, लेकिन जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। मैंने आपको कहा था कि सियासी बहरान तो पाकिस्तान के अंदर पहले से ही, अब आइनी बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इख्तियारात की तकसीम का मामला है वो बहुत ज़्यादा हाइप उस पर बन चुकी है। और ये मामला कहाँ से शुरू होता है, आप कह लें कि मंसूर अली शाह ने एक ऐसा कार्ड खेला है कि कुछ चेहरे जो वक्त से पहले ही सामने आ गए हैं, जो शायद होता कि बहुत बाद में सामने आते, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्ड खेला है कि वो अभी सामने आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। अब होता क्या है कि बहुत सादा सा एक केस था कस्टम एक्ट का, जो कि मंसूर अली शाह साहब के पास आता है। अब उसमें उनको आप कह लें कि थोड़ा सा मौका मिल गया आर्टिकल 141 की तशरीह करने का, क्योंकि जाहिर बात है इससे 26वीं आइनी तरमीम डायरेक्ट हिट होती थी। और फिर जिस तरह से चीफ साहब और आइनी बेंच के जो सरबराह हैं वो उसके बेनिफिशरी हैं, तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया, उन्होंने कहा जी कि ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और वो केस उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि उसको आइनी बेंच के सामने लगा दिया जाए। अब जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाए, और जाहिर बात है फिर जब उनकी जजमेंट थी, वो ये जजमेंट दे चुके थे और उन्होंने कहा था कि इस केस को दोबारा लगाया जाए। जब कोर्ट की कुछ जजमेंट आ जाती है या कोई अदालती फैसला आ जाता है तो उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, ना कि आप ये देखें ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो इंतज़ामी मामलात को देखती है वो इस तरह के फ़ैसले करे कि वो केस उनसे दूसरे जो है आप कह लें कि एनी बेंच की तरफ ट्रांसफ़र कर दे। हत्ता कि कानून क्या है कि जब भी किसी बेंच के सामने कोई केस लगा होता है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, हाँ, जब तक कोई जज उस बेंच से खुद को अलग ना कर ले। जब उन्होंने फिर ये जजमेंट दी थी उसके बाद उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भी कह लें जारी किया था, और तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने कहा था जी कि इस केस को दोबारा से लगाया जाए। बहरहाल ऐसा नहीं हो सका, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की जाती है। अब प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई उसमें कहा गया है जी कि इस केस का रेगुलर बेंच के सामने फिक्स होना, कह लें कि जी एक एडिशनल जो कह लें रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये उनकी गलती है, और उनकी अब बेसिकली तो ये गलती उन पर डाल दी गई जबकि ये उनकी गलती नहीं थी। और वो जो नज़र अब्बास साहब हैं उनको OSD बना दिया गया, पहले वो एडिशनल रजिस्ट्रार थे, अब उनको OSD बना दिया गया, और ये गलती बेसिकली उनकी नहीं थी, ये बेसिकली तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला था, उन्होंने ये केस ट्रांसफ़र किया था एनी बेंच के सामने। और अब ये देखना है कि देखें मंसूर अली शाह भी उस कमेटी का हिस्सा है, जबकि उनको तो बिल्कुल इस बारे में पता ही नहीं था। जब कल एडिशनल रजिस्ट्रार उनके सामने आए तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी ये किस तरह से मामला सारा हुआ है, तो उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया। तो बड़े हैरान हुए कि मैं तो खुद उस कमेटी का हिस्सा हूँ और उनके इल्म में कुछ चीज़ें थी नहीं। और फिर अब प्रेस रिलीज़ में मजीद भी लिख दिया गया जी कि जितने भी आइनी मामलात होंगे वो आइनी बेंच ही देखेगा, ये उन्होंने अब खुद से ही फैसला कर लिया है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं और जो कुछ हुआ है, अब उसके बाद ज़ाहिरी बात है इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि ये कैसे हो सकता है कि जब एक जज एक हुक्म देता है, एक हुक्मनामा देता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और उसके हुक्मनामे को मानने के बजाय एक इंतज़ामी कमेटी ये फैसला कर देती है और वो कहती है जी कि ये आइनी बेंच सुनेगा। और इस पर आप कह लें कि लाहौर और कराची और इस्लामाबाद के जो बार्स हैं उन्होंने भी प्रेस रिलीज़ जारी की है, और उन्होंने इस पर जो अपना मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा जी कि मंसूर अली शाह का स्टैंड बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। और उनकी ज़ाहिरी बात है कि क्योंकि देखें ना कि कानून के अंदर तो इस तरह की सूरत हाल होगी जब, तो ज़ाहिरी बात है जो जज की में हुक्मनामा है उसको देखा जाएगा, ना कि जो इंतज़ामी कमेटी है उसके मामलात को देखा जाएगा। तो अब लाहौर बार, कराची बार और इस्लामाबाद बार ने भी यही कहा है कि मंसूर अली शाह बिल्कुल इस पर ठीक है और उनकी बात को सुना जाए और हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब कुछ इस तरह की सूरत हाल है। हत्ता कि याहिया अफरीदी साहब के बारे में पहले ये बात की जा रही थी कि शायद हो सकता है कि वो काजी फाइज ईसा की तरह काम ना करें, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। असनाद मलिक साहब हैं, एक रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। अच्छा जी, असनाद मलिक साहब ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में जजेस को बहुत गलत फहमी थी लेकिन वो दूर हो गई है।
उसकी मर्जी से 60 नए जजेस सिस्टम में शामिल हो रहे हैं। उनके बारे में ये थ्योरी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के सेम पेज पर हैं और पूरी कमिटमेंट करके आए हैं कि निज़ाम को तबाह करना है। ये असनाद मलिक साहब की गुफ्तगू है जो याहिया अफरीदी साहब के बारे में उन्होंने की है। और सुप्रीम कोर्ट की जो सूरत अब बन चुकी है, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि अब जिस तरह के मामलात हैं, अब देखें ना कि इसके बेनिफिशरी तो को और हैं, फ़ायदा को और उठा रहे हैं। लेकिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जो सूरत हो चुकी थी, फिर आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो वो सूरत मज़ीद और अब तो कह लें कि अब उससे भी बदतर हो चुकी है। अब कह लें कि मंसूर अली शाह साहब एक हैं जो असूलों के लिए या कानून के लिए थोड़ा सा लड़ रहे हैं, वरना तो आप कह लें कि अदालतों का भी ये हाल कर दिया है कि लोग जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं उनके बारे में, और अब उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी है जो कि होनी चाहिए थी। और अदालतें तो वो होती हैं कि जो सारे सिस्टम पर चेक एंड बैलेंस रखती हैं और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत है वो बड़ी मुख्तलिफ है, और ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो तमाम तर तफसीलात है वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। अब मुज़ाकरात का जो मामला है वो एक तरफ तो चल ही रहा है, लेकिन कल क्या है कि कल हुकूमती जो उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने अपनी एक मीटिंग की। अब हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी उसके साथ शामिल थी। अब वो मुज़ाकरात जो सिलसिला चल रहा था, अब मेरा ख्याल है कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल जो इजलास हुआ उसमें अब कह लेंगे फ़ैसला किया गया है कि 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाएगा। अब कुछ इस तरह के बयान आ रहे हैं, ऑफिशियली तो खैर से अब नहीं आए हैं। मैंने आपको कल भी बताया था इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन हामिद रज़ा साहब ने कहा है कि अगर कमीशन नहीं बनाया जाएगा तो उसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं है। और उन्होंने कहा था कि इसकी शर्त ही ये थी कि चौथी नशिस्त होगी तब जब मुज़ाकरात जब जो है कमीशन बनाया जाएगा। तो जब अब कमीशन नहीं बनाया जाएगा तो उसके बाद ये जो मुज़ाकरात का मामला है इसके अंदर भी जो डेडलॉक है वो बरकरार रहेगा। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह होंगी वो आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।